यह कल की अवतार श्रृंखला का भाग 11 है। इस वीडियो में मैं नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों पर बात करूंगा और 4 टिप्पणियों कमेंट का भी जवाब दूंगा। वीएस डॉक्टर कॉनर सुदीप लोध और एक टिप्पणी सार्वजनिक रूप से पोस्ट की गई थी, लेकिन सब्सक्राइबर ने हटा दी। शायद सब्सक्राइबर का नाम एला था। वीएस डॉक्टर कॉनर सुदीप लोध और एला, आपकी टिप्पणियों के लिए धन्यवाद। सबसे पहला कमेंट वीएस ने लिखा, कल्कि का नाम लिखा है, बट कल्कि का कुछ नहीं बताया, अपना ही निजी ज्ञान दिए जारी हो भाई। वीएस, यह मेरी व्यक्तिगत व्याख्याएं ही हैं और यह केवल कल्कि पर है। मेरे वीडियो YouTube पर दूसरों की तरह नहीं हैं, जो शीर्षक देते महत्वपूर्ण कल की जानकारी और 40 मिनट के लिए दोहराते हैं, कुछ भी नहीं बताते हैं। अगर आप मुझसे उम्मीद कर रहे हैं तो मैं बताऊंगा या पुष्टि करूंगा कि कल की कौन है या कल की नहीं, यह काम मैं नहीं करूंगा। मैं उन भविष्यवाणियों पर स्पष्टीकरण दे रहा हूं जो गलत व्याख्या में फैली हुई हैं। अब डॉक्टर कॉनर की टिप्पणी। डॉक्टर कॉनर ने पूछा, कल्कि का जन्म वर्ष। डॉक्टर कॉनर, मैं अवतार जन्म वर्ष पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन आयु वर्ग मैंने दिया है। अगली टिप्पणी सब्सक्राइबर एला से है। सब्सक्राइबर एला ने कहा था, नास्त्रेदमस ने कभी नहीं कहा, एशिया इस विजयी विद्वान के सामने झुकेगा। इसे भारतीय लोगों द्वारा जोड़ा गया था। इससे पहले मैं इसका उत्तर देता हूँ, एला, क्या आप जानते हैं, कुछ ने दावा भी किया था, यह भविष्यवाणियां नास्त्रेदमस की भी नहीं बल्कि साधु की थीं और बाद में नास्त्रेदमस ने उन्हें जोड़ा और उनकी नकल भी की। अब मैं जवाब देता हूँ। एला शब्द विजयी विद्वान हिंदुओं या भारतीय लोगों द्वारा नहीं जोड़ा जा सकता। विद्वान कहना आसान नहीं है क्योंकि अध्ययन करना पड़ता है। यह कहना आसान है, मेरे पास अलौकिक शक्ति है, लेकिन यह कहना कि मैं विजयी विद्वान हूँ, कहना बहुत कठिन है। क्योंकि आप मूर्ख बना सकते हैं, जैसे YouTube पर कई मूर्ख बना रहे, लेकिन आप मूर्ख नहीं बना सकते कि आपके पास ज्ञान है या नहीं, आप विद्वान हैं या नहीं। इसलिए यदि आपको कोई नकली अवतार दिखाई देता है, चाहे वह नकली भारत का हो या विदेश का, किसी ने कभी नहीं कहा, मैं विद्वान हूँ। किसी ने कभी दावा नहीं किया कि मेरे पास बुद्धिमत्ता है। किसी ने कभी दावा नहीं किया कि मेरे पास विस्डम है। क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति भी जान सकता है कि कोई बुद्धिमान है या नहीं, विद्वान है या नहीं। वर्तमान में भारत के पास मीडिया स्तर पर कोई विद्वान नहीं है। सभी कॉलेजों के विश्वविद्यालयों में शोध छात्र विद्वान छात्र हैं। मैं उन विद्वानों की बात नहीं कर रहा हूँ जो मूल्यों को बदलते हैं या कॉपी करते हैं और पीएचडी की डिग्री लेते हैं। यहाँ भी लोगों को पता नहीं है कि विद्वान क्या है। किसे विद्वान कहा जाता है? नास्त्रेदमस फ्रांसीसी ज्योतिषी, चिकित्सक और प्रतिष्ठित दृष्टा थे। निकोला टेस्ला एक सर्बियाई अमेरिकी आविष्कारक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर और भविष्यवादी थे। इसी तरह यदि आप 100 साल पहले के किसी भी वैज्ञानिक को देखें तो वे एक विषय के विद्वान नहीं थे।
सभी वैज्ञानिक एक से अधिक क्षेत्रों के विद्वान थे। तो नास्त्रेदमस विद्वान को इस स्तर पर ही होना चाहिए। भारत ने अपने मूल्यों को खो दिया है। वे विद्वान कहते हैं जो केवल अपने कॉलेजों में पढ़ते हैं। भारत वास्तविक लोगों को महत्व नहीं देता है, और आप कई मामलों को पढ़ेंगे। 50 या 70 साल की उम्र में एक मशीन बनाई गई है, या किसी ने कुछ बनाने के लिए अपना घर गिरवी रख दिया है। मेरी व्याख्या में ये नास्त्रेदमस या संत रविदास की भविष्यवाणियों के रूप में भी योग्य हो सकते हैं। वे केवल स्थानीय समाचार पत्रों में सुर्खियां और लघु कथाएं बनाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय समाचार पत्रों में नहीं। मीडिया ऐसी खबरें भी नहीं दोहराता। भारतीय अखबार कई बार फिल्मी सितारों की खबरें दोहराते हैं कि उन्होंने क्या पहना है और वे किससे मिले हैं, उन्होंने क्या बात की है। लेकिन ऐसे लोगों की पहचान केवल एक बार की खबर होती है और कोई सरकारी पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो कल्कि भी ऐसे ही दिखाई देंगे, लेकिन कल्कि के मामले में या तो यह एक बार की छोटी खबर होगी या बड़ी मीडिया की खबर, यह अलग होगा। तो ऐसी व्याख्या, एशिया इस विजी विद्वान के सामने झुक जाएगा, भारतीय लोगों द्वारा नहीं जोड़ा जा सकता है। वर्तमान में भारत में मीडिया स्तर के मंच पर इतना बड़ा विद्वान ज्ञात नहीं है। लेकिन अगर अवतार 36 या 50 का है, तो उसके साथ बातचीत करने वाले लोगों को पता चल जाएगा। और विजी विद्वान विद्वान से बड़ा शब्द है। यूट्यूब पर सभी लोग और अन्य लोग नकली लोग हैं। कोई भी कभी भी इस शब्द का प्रयोग नहीं करता, विजी विद्वान। लेकिन कई पंक्तियां मैं कह सकता हूं कि हिंदू लोगों द्वारा जोड़ी गई हैं। जैसे नास्त्रेदमस ने कभी नहीं कहा वी मार्क। नास्त्रेदमस ने कभी नहीं कहा मसीहा पर देशद्रोह का मुकदमा किया जाएगा और वह जेल में होगा और मामला सर्वोच्च न्यायालय में होगा। इन पंक्तियों को लोगों के अनुयायियों द्वारा जोड़ा गया था क्योंकि भविष्यवाणी में उनके नकली गुरुओं को फिट किया जा सकता है। अब वी मार्क क्या है? आप कुछ अभिनेताओं को हॉलीवुड, यहाँ तक कि बॉलीवुड, राजनेता, कुछ खिलाड़ियों के माथे पर कुछ वी चिन्ह बनते हुए पा सकते हैं। लेकिन ये कभी कल्कि होने का दावा नहीं करते। वी मार्क लूसिफर का हो सकता है। हाँ, वी मार्क लूसिफर का हो सकता है। वी चिन्ह, वी निशान इस कौन से हो सकता है। लेकिन वी मार्क क्या है जो मैं कहना चाहता था? सुदीप लोध ने बहुत अच्छा कहा है। सुदीप लोध ने कहा, माथे पे व का चिन्ह साइंटिफिक होगा, मतलब आत्मा का परम आत्मा से मिलन, शक्ति का परम शक्ति से मिलन। हाँ, यह वी मार्क है क्योंकि यह आध्यात्मिक अवस्था है। कुछ लोगों में जो ध्यान करते हैं, कुंडलिनी के उठने पर यह वी चिन्ह बन जाता है और यह चिन्ह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और शरीर पर स्वतः प्रकट होता है। लेकिन कल्कि कभी पसंद नहीं करेंगे कि सब लोग देख ले और जान ले। अब यह वी मार्क या क्रिसेंट या अन्य चिन्ह बनाता है, मैं इस पर वीडियो नहीं बनाऊंगा। सुनने के लिए धन्यवाद।